अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू सलमान एकेडमी चैनल। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम 2.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आपने इसको लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। उर्दू मीडियम वाले इसको लॉगरिथम पढ़ते हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सब को आपने बारी बारी लॉग की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो इसको आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों लॉग आएगा, ठीक है। ध्यान से इसको समझना है आपने। लॉग आपने पहले लिखना है। ये जो 10 है जिसके ऊपर ये पावर आपको नज़र आ रही है, ये बेस है और ये ऊपर क्या है इसकी पावर। ये जो बेस है 10, इसको आपने यहाँ लॉग की बेस पे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो 3 है इसको आपने इधर इक्वल के इस साइड पे ले जाना है, और ये जो 1000 है इसको आपने इक्वल के इस साइड पे ले आना है। बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों इन क्वेश्चंस को करने का। ये जो बेस होती है आपने इसको लॉग के नीचे यहाँ पे लिखना है, और ये जो यहाँ पावर होगी ये इक्वल के उस साइड पे चली जाएगी, और जो इक्वल के इस साइड पे रकम होगी उसको आपने उठा के इस साइड पे ले आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ भी आप बच्चों पहले क्या लिखोगे, लॉग। बेस क्या है इसकी 2, बेस को कहाँ पे लिखना है 2। तो पहले आपने सबसे पहले बेस को लिखना है, उसके बाद जो इक्वल के इस साइड पे रकम होगी उसको आपने उठा के इधर ले आना है, और जो इस साइड पे पावर होगी उसको अपने इक्वल के इस साइड पे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, यहाँ भी आपने सबसे पहले बच्चों क्या लिखना है, लॉग। बेस में क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर पावर होती है उसको आपने बेस लिखना है, यानी ये 3 इसको आप यहाँ पे कहाँ पे लिख देंगे, लॉग की बेस पे 3। और ये जो इक्वल के उस साइड पे होगा 1/27, कुछ भी है आपने उठा के इधर ले आना है, और ये जो -3 पावर है इसको उठा के उधर ले जाना है, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल इजी है। यहाँ भी आपने क्या लिखना है, सबसे पहले बच्चों लॉग बेस पे क्या आएगा 20, ये 400 इधर आ जाएगा, और ये जो ऊपर पावर है 2 इधर आ जाएगी। सिंपल बच्चों वाले सवाल हैं, इसको भी आपने लॉग की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पे आपने पहले लॉग लिखना है। ये बेस होती है बच्चों जिसके ऊपर पावर होती है, ठीक है। इस 16 को आपने यहाँ नीचे लिख देना है बेस पे, फिर इक्वल के इस साइड पे जो रकम है वो इधर लिख देनी है, और जो इक्वल के लेफ़्ट पे है उसको आपने उठा के राइट पे ले जाना है। बिल्कुल आसान, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन यहाँ भी आप इसको भी लॉग की फॉर्म में लिखिएगा। ये बेस है, बेस आपने लिखनी है। अगला काम क्या करना है, 121 इधर आ जाएगा इक्वल, और ये पावर को उठा के इक्वल के उस साइड पे ले जाओगे, सिंपल। इसी तरह ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, ये भी वैसे ही होने हैं, लेकिन इसमें ये पावर दी हुई है इस साइड पे, बाकी क्वेश्चंस में पावर लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन इसमें आपको ये नज़र आ रही है ये इधर आपको दी गई है राइट साइड पे। तो कोई बात नहीं, आप इसको ठीक से लिख लो। ये पावर वाली रकम इधर लिख लो, और ये पी को आप इधर ले जाओ, सिंपल। अभी आप इसको लॉग की फॉर्म में लिखो, लॉग लिखा। ये बेस पे क्या आपने लिखना है, क्यू, ये पी है, और इक्वल किसके आ जाएगा, ये जो पावर आर थी वो इस साइड पे आ जाएगी। लो ये इसका आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन लॉग, यहाँ पे बेस क्या है बच्चों 32, इसको यहाँ पे लिख दिया, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, और ये जो इसकी पावर थी -1/5 इसको आपने उधर ले जाना है। सारे सवाल बिल्कुल आसान हैं, समझ ना आए तो पैसे वापस। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है। उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग की फॉर्म में लिखा था, और इसमें हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं लॉग की फॉर्म में, हमने इसको वापस लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बहुत इजी है। ये बच्चों क्या हुआ करती थी, बेस, ऐसे ही है। तो ये बेस को आप पहले लिख लेंगे 5, ओके। और ये जो आपको पता है इधर रकम आती थी, ये क्या होती थी, पावर। तो इसको आपने वापस उसी जगह पे ले जाना है, और ये 125 इक्वल के इस साइड पे हुआ करता था, तो इसको उठा के आपने इधर ले आना है। उन सवालों का बिल्कुल उलट इसमें करना है, ठीक है। ये 5 बेस है, बेस को बेस की जगह पे लिखना है, ये इधर वाली इधर वापस आ जाएगी पावर की जगह पे, और ये उधर चली जाएगी। लॉग इसके आंसर्स में आपने नहीं लिखना, ठीक है,
क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। पहले बेस लिखा, ये बेस हुआ करती है, वो 4 इधर आके पावर बन जाएगी और ये 16 उधर जाके इक्वल के बराबर आप लिख देंगे सामने, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये 23 बेस की जगह पे आपको नज़र आ रहा है, ये 0 इधर है तो इसको वापस इधर ले आएंगे, ये यहाँ पे पावर बन जाएगा और ये 1 इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है, एक एक स्टेप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे इसको देख लें तो बच्चों यहाँ पे ये 5 है, ये 1 इधर वापस आ जाएगा, यहाँ पावर बन जाएगी और ये 5 वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपने पहले बेस लिखना है। ये नीचे जो लॉग के लिखी होती है ये बच्चों होती है बेस, तो यहाँ पे 2 को आपने लिखा, ये -3 इधर आके इसकी पावर बन जाएगी और ये जो इक्वल के इस साइड पे 1/8 इसको आप इधर ले आएंगे। अब यहाँ पे वो लॉग इधर लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, जैसे भी लिखा हो, चाहे तो आप इसको पहले सीधा करके लिख लें, ये लॉग वाली रकम इधर लिख लें, घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, ईजी क्वेश्चंस हैं। तो पहले तो आप इसको सीधा कर लें, इसको इधर लिख लें और इस वाली साइड को इधर लिख लें, ठीक है। तो अभी आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले ये 9 बेस है, इसको लिखा, ये 1/2 इधर आके इसकी पावर बन जाएगी और ये 3 इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इतने ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये आखिरी 2 सवाल, इनको देखें, यहाँ भी लॉग इस साइड पे है तो आप इसको इधर भी सॉल्व कर सकते हैं और इसकी तरह इधर पहले ला के लॉग को फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे आप चाहें। तो इसको आप इधर लिख लें, पहले यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, लॉग बेस पे क्या है 10 और आगे क्या लिखा हुआ है, आई थिंक 1 लाख है, ठीक है, 5 zeros और इक्वल किसके था, 5 के। तो अब इसको लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये 10 बेस है, 5 इधर आके इसकी पावर बन जाएगी और ये बच्चों 1 लाख आप किधर लिख दोगे, इस साइड पे, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। और ये लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये बेस क्या है 4 को लिखा, ऊपर क्या है -2 उधर और इसको इधर ला के पावर बना दो और ये क्या है 1/16। तो जिस तरह से आपने पिछले सवाल किए थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये 9th क्लास की 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें उसने कहा है कि आपने इसमें से क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सारे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले लिखें, तो ये बच्चों क्या है आपके पास x, ये बेस हुआ करती है, इसको आपने लिखा यहाँ पे और ये 3 आपको पता है इधर आके क्या बन जाती है, पावर, और ये 64 क्या आ जाएगा, इधर आके इक्वल के बराबर आप इधर लिख दोगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया आपने। अब यहाँ पे ये x की पावर है 3, इधर क्या है 64, तो हम क्या करेंगे, इधर भी इसको ये किसी की पावर 3 बननी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि अब ये x है, इसके ऊपर पावर 3 है जिसका हमें पता है, तो इसको भी हम किसी की पावर 3 बनाएंगे। जैसे ये x की पावर 3 है, ये 64 जो है ये 4 की पावर 3 बनती है, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 और 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। 4 × 4 × 4 तो 4 की पावर 3, तो 4 का क्यूब लें कितना आता है 64। अब ये हमने 3 पावर ही क्यों बनाई, क्योंकि ये 3 और ये 3 ये दोनों पावर्स मैच हो जाएंगी और ये रूल है कि अगर ये पावर्स इक्वल हो जाएं तो ये जो बेस हैं ये भी बराबर हो जाती हैं। अगर बेस बराबर हो जाएं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। इस केस में इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो ये जो है x ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, तो x = 4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप बच्चों कर लोगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ पे पहले आपने लिखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो ये बेस है तो आपने 5 लिखा, ये x है, इधर आके इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है, इक्वल ये 1 इधर आ जाएगा। तो ये तो आपको लिखना आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। अब ये 5 की पावर है x, अब हमें पावर का नहीं पता, बेस का पता है, तो इधर भी 5 की पावर कुछ बननी चाहिए, 5 तो आना ही चाहिए क्योंकि मैच तो करना है ना किसी चीज़ को। अब ये तो 1 है तो 5 की पावर क्या बनाएंगे इसको, ये 5 की पावर x है, 1 को बच्चों आप 5 की पावर 0 लिख सकते हो,
2 की पावर 0 का आंसर भी 1 होता है, 3 की पावर 0 का आंसर भी 1 होता है, 5 की पावर 0 का आंसर भी 1 होता है। चाहे 1 लाख हो, उसकी अगर पावर 0 है ना तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेस और बेस मैच हो रहे हैं 5 और 5, तो इसका मतलब है ये जो इसकी पावर है वो इसकी पावर के इक्वल हो जाएगी। तो x किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पावर्स इक्वल हुई थी तो हमने बेस को बराबर कर दिया था, यहाँ पे बेस बराबर है तो हमने इनकी पावर्स को इक्वल कर देना है। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी वैसे ही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। x लिखा, ये एक इधर आके इसकी पावर बन जाएगी और इधर क्या है 8। ये x की पावर 1 है, ये भी किसी की, इसकी पावर भी, इसको हमने किसी की इसकी पावर बनाना है 1, ठीक है। इधर 1 है ना पावर में, तो यहाँ x की पावर 1 है तो ये किसकी पावर 1 होगी? तो 8 की पावर 1 ही 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे पावर मेंशन नहीं है, जिसकी पावर मेंशन नहीं होती तो उसके ऊपर पावर 1 होती ही है। अब यहाँ पे ये पावर और पावर मैच हो रही हैं तो ये जो बेस है ये इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 8, ठीक है। और इसी तरह से ये लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये 10 बेस है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 3 - 3 इधर आ जाएगा, इक्वल किसके आ जाएगा? x के। इसमें x एक साइड पे है, अब किसी भी पावर या बेस को हमने मैच नहीं करना क्योंकि सिर्फ x ही है एक साइड पे। अब ये 10 की पावर क्या है? -3, तो पहले तो पावर का माइनस ख़त्म करेंगे। पावर माइनस में हो तो आपने क्या करना है? उसको बटे के नीचे ले जाना है, तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर बटे के ऊपर हो तो नीचे ले जाना है, नीचे हो तो ऊपर ले आना है, तो ये पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब ये 10 की पावर 3 आपको पता है कितना होता है? 1000। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/1000, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब हम बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये आपको दी गई है बेस 4, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। बेस लिखा, ये जो है इधर आके पावर बन जाती है और ये इसके सामने जो x लिखा है इसको यहाँ पे आप ले आते हो, ठीक है। ये आपके पास है 4, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। 3/2 ऊपर पावर वैसे लिख दी, यहाँ पे ये 2 और ये बटे में 2, ये कट गए दोनों। तो यहाँ पे बच्चों बच गया हमारे पास 2 की पावर 3 इक्वल किसके है? x के। अब 2 का क्यूब या 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 8 के इक्वल। तो लें जी, ये आ गया आपके पास आंसर। और इसी तरह जो इस नंबर 6 को आप देख लो, यहाँ पे ये आपके पास बेस है, इसको आप लिख लो पहले। 2 लिख दिया, ये x इधर आके इसकी पावर बन जाएगा और ये जो है 1024, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? 2 की पावर x, तो हमें इसको भी 2 की पावर कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये बच्चों बनता है 2 की पावर 10, ठीक है। 2 की पावर 10 लें तो 1024 होता है। इसको आप याद रख लें या फैक्टराइज कर लें, दोनों ही काम ठीक है। यहाँ भी बेस और बेस बराबर होगी, 2 और 2 इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी सेम होंगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 10। तो यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करते हैं और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करते हैं, ठीक है। एक और काम करें, अपने नाम कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कौन कौन वीडियो देख रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।